Hello guys, how are you? Fine. Okay, good afternoon. I am Surti Vairagi, your Hindi teacher. पहले हमने आपकी फर्स्ट वीडियो में कक्षा 10 से पाठ 3 ततारा और बामीरों की प्रेम कथा पढ़ी और समझी। आज उसी पाठ से हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी जो कि आपको नोट कॉपी में करना अनिवार्य है। ओके, यू आर रेडी? ओके। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 3 ततारा बामीरों कथा मौखिक पाठ है पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। ओके, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, ततारा बामीरों कहाँ की कथा है? उत्तर, ततारा बामीरों की कथा निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्विदीपीय कार निकोबार की है। प्रश्न 2, बामीरों अपना गाना क्यों भूल गई? उत्तर, बामीरों मंत्र मुग्ध होकर गाना गा रही थी कि यातायात समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया था। प्रश्न 3, ततारा ने बामीरों से क्या याचना की? याचना का अर्थ क्या है? प्रार्थना। जब हमने पाठ पढ़ा था तब ततारा ने बामीरों से क्या याचना की थी? दूसरे दिन आने की याचना की थी। तो आपका उत्तर इस प्रकार है, ततारा ने बामीरों से अगले दिन उसी स्थान पर उससे मिलने की याचना की। इससे पूर्व उसने एक और याचना की कि वह अपना अधूरा गाना पूरा करे। प्रश्न 4, ततारा और बामीरों के गांव की क्या रीति थी? जब हमने पाठ पढ़ा था तो मैंने आपको एक रीति बताई थी कि उस गांव में ये परंपरा थी कि एक गांव की लड़की या लड़का उसी गांव के लड़का लड़की से शादी कर सकते थे। ये परंपरा थी ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ततारा और बामीरों के गांव की रीति थी। रीति का मतलब क्या है? परंपरा थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। प्रश्न 5, क्रोध में ततारा ने क्या किया? उत्तर, गांव वालों और बामीरों की मां द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना ना रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती दो टुकड़ों में बट गई। तो ये थे आपके मौखिक तौर पर कुछ प्रश्नोत्तर जो आपको फेयर में भी करने हैं। अब देखिए हम लिखित में करते हैं। का नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़कर इनके प्रश्न अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 25 से 30 की जगह अगर कुछ शब्द ज्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न 1, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? मत यानी राय। उत्तर, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद उस तलवार में अद्भुत देवीय शक्ति थी। यानी देवीय शक्ति का मतलब क्या है? वह उसकी लकड़ी की होती हुई शक्तिशाली या देवीय शक्ति थी, उसमें वह शक्तिशाली तलवार थी। वह अपनी तलवार को अपने से कभी भी अलग न होने देता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। प्रश्न 2, बामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? बामीरों ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह पहले उसे बताए कि वह कौन है, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, वह उसे घूर क्यों रहा है, वह अपने गांव के पुरुष के अलावा
किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। विवश यानी मजबूर नहीं है। प्रश्न 3, ततारा बामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, ततारा बामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहां के लोग अब दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। दोनों की त्यागमयी मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में एक सुखद तथा अद्भुत परिवर्तन ला दिया तथा उनकी रूढ़िवादी परंपराएं भी परिवर्तित का मतलब क्या है? बदल गई। प्रश्न 4, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर, निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। अब देखिए खाना नंबर निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने में ततारा और बामीरों की प्रेम कथा की त्यागमयी मृत्यु है जो एक सुखद परिवर्तन के लिए थी। प्रश्न 2, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वैसे ये प्रश्न आपके लिए सेल्फ में था, आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़कर इसका आंसर लिख सकते हैं कि ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। उत्तर, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था। संध्या के समय था। उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था। ठंडी हवाएं चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गिक सौंदर्य की रचना कर रही थी। प्रश्न 3, बामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, बामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह बामीरों से मिलकर सम्मोहित सा हो गया। सम्मोहित का मतलब क्या है? यहाँ पर वह बामीरों की तरफ आकर्षित हो गया। उसके शांत जीवन में हलचल मच गई। वह स्वयं को रोमांचित अनुभव कर रहा था। वह बामीरों की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगा। प्रतीक्षा का एक एक पल उसे पहाड़ की तरह भारी प्रतीत होता था। वह हमेशा अरण्य की स्थिति में रहता था कि बामीरों उससे मिलने आएगी या नहीं, अर्थात उसके मन में आशंका सी बनी रहती थी। प्रश्न 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? तो आपकी पाठ्य पुस्तक में पशु मेले का वर्णन हुआ है जो सभी के मनोरंजन के लिए किए जाते थे। तो प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे काम किए जाते थे जो लोग बागों के मनोरंजन के साधन थे। आपका उत्तर इस प्रकार है। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व, कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया मतलब लड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे। पासा गांव में वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांवों के लोग इकट्ठे होते थे। उनमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। प्रश्न नंबर 5, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब वास्तव में उनका टूट जाना ही उचित है तथा इनमें परिवर्तन करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि रूढ़ियां व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती हैं
जिससे व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। इनके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति तथा स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बन खड़ी रहेगी। अब आता है आपका ग नंबर निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके हमें आशय यानी अर्थ बताना है। जैसे देखिए, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो इसका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। उत्तर इस प्रकार है आपका। इसका आशय है कि गांव वालों और बामीरों की मां द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना ना रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती दो टुकड़ों में बट गई। दूसरा प्रश्न है आपका, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर इस प्रकार है आपका। ततारा बामीर को पहली ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। उसने उसे पुनः सांझ को समुद्री चट्टान पर आने के लिए कहा था। अतः वह छटपटाते हुए अधीरता का अर्थ है व्याकुलता, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक आशंका यह भी थी कि कहीं बामीरो न आए। इस आशंका से उसका मन कांप उठता था, परंतु साथ ही एक आशा की किरण भी थी। उसे लगता है कि आशा की यह किरण बामीरों के न आने पर समुद्र में डूबते हुए सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब न जाए। ततारा इस उधेड़बुन का यहाँ पर अर्थ लगाएंगे प्रश्नों के उलटफेर में बैठा हुआ था और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था। अब भाषा अध्ययन देखिए, वैसे तो इन प्रश्नों के बारे में ये आपके ग्रामर बुक से दिए गए व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है, जो आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिए गए वो किस प्रकार के हैं, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक, निषेधवाचक या विस्मयादि बोधक। तो ये आपके व्याकरण संबंध प्रश्न है। ये आपको सेल्फ में करना था, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि आपको इनको फेयर कॉपी में करना है। तो निम्नलिखित वाक्य के सामने दिए गए कोष्टक में राइट का चिन्ह लगाकर बताइए कि यह वाक्य किस प्रकार का है। फर्स्ट, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तो ये आपका किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में विधानवाचक पर टिक लगा लीजिए और जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो प्रश्न लिखकर सिर्फ उसका उत्तर में आपको विधानवाचक अकेला लिखना है। सेकेंड, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तो इसमें क्यों जो शब्द आया है वो प्रश्न करने के लिए है। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। तो इस पर आप प्रश्नवाचक पर आपकी पाठ्य पुस्तक में टिक लगा लीजिए। बामीरों की मां क्रोध में उफन उठी। ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक पर आप टिक लगा लीजिए। 4 नंबर, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इसमें ये आपका क्या से शुरू हो रहा है और नहीं भी है। तो ये आपके दो प्रकार का वाक्य है, एक तो प्रश्नवाचक भी है, दूसरा निषेधवाचक भी है। तो इसमें आप प्रश्नवाचक और निषेधवाचक पर दोनों पर टिक कर लीजिएगा। वह कितना सुंदर नाम है। जो वह शब्द है वो आपका विस्मय आदि बोधक शब्द है। तो ये वाक्य आपका कैसा है? विस्मय आदि बोधक वाक्य है। ओके, तो इस पर विस्मय आदि बोधक पर आप टिक लगा लीजिए। 6, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। ये किस प्रकार का वाक्य है? आपका विधानवाचक वाक्य है। ओके बच्चे, तो आपकी कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 3
तंतारा बामीरो की प्रेम कथा जो पाठ था उससे जुड़े मैंने आपको सभी प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। तो आपका होमवर्क इस प्रकार है, आपको सबसे पहले तो अपने पाठ 3 से सारांश लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको समझाए हैं उनको भी नोट कॉपी में करना है। साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको भी याद करना है और अपनी नोट कॉपी में लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ और एक्सरसाइज दी गई है जो आपकी सेल्फ स्टडी में है, जो आपको करना है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि आपका जो इस वर्ष नया पाठ्यक्रम आया है उसमें पार्ट 2 हटा दिया गया है, इसलिए हम पार्ट 1 के बाद सीधा 3 कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।